हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आप पढ़ेंगे ठोस अवस्था चैप्टर से एकक कोष्ठिका की विमा संबंधी गणनाएं। एकक कोष्ठिका की विमा संबंधी गणनाएं। इस वीडियो में स्टूडेंट्स आप पढ़ेंगे एकक कोष्ठिका की विमा संबंधी गणनाएं। कैलकुलेशंस रिलेटेड टू यूनिट सेल डायमेंशन। छात्रों, जो विमा संबंधी गणनाएं की जाती हैं उसमें आप ज्ञात करते हैं घनत्व। इसमें घनत्व ज्ञात किया जाता है। घनत्व जो होता है उसका फार्मूला जो होता है उसे व्युत्पन्न करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम घनत्व का फार्मूला, घनत्व का सूत्र व्युत्पन्न करेंगे। तो छात्रों, आप सभी जानते हो घनत्व का सूत्र होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व का सूत्र होता है द्रव्यमान अपॉन आयतन। द्रव्यमान अपॉन आयतन। घनत्व का सूत्र होता है द्रव्यमान अपॉन आयतन। अब स्टूडेंट्स, आप सभी को मालूम है कि यहाँ जो इस चैप्टर में, इस पूरे चैप्टर में जो भी हो रहा है सब एकक कोष्ठिकाओं से संबंधित हो रहा है। यानी एकक कोष्ठिका का ही घनत्व ज्ञात करेंगे और द्रव्यमान भी एकक कोष्ठिका का होगा, आयतन भी एकक कोष्ठिका का होगा। तो इसमें स्टूडेंट्स सबसे पहली बात ये आती है, जो एकक कोष्ठिका होती है, एकक कोष्ठिका की जो विमा होती है उसकी लंबाई को a मान लिया जाता है। विमा या कोर कह सकते हैं। ये जो एकक कोष्ठिका के कोर की लंबाई है या विमा की लंबाई है उसे स्मॉल a से डिनोट करते हैं। अब यहाँ ज्ञात करना है घनत्व, यानी d बराबर ज्ञात करना है। घनत्व d बराबर ज्ञात करना है। जो d जब निकालेंगे तो यहाँ द्रव्यमान जो लगाएंगे वो एकक कोष्ठिका का ही द्रव्यमान लगाएंगे। अर्थात ये होगा एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान अपॉन एकक कोष्ठिका का आयतन। छात्रों, यहाँ पर जो गणनाएं करेंगे उस गणनाएं करने के लिए जो भी विमा संबंधी गणनाएं होंगी उसमें आप घनत्व का फार्मूला उत्पन्न करेंगे। और जो घनत्व का फार्मूला, तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। और जब एकक कोष्ठिका पे इसे अप्लाई करते हैं तो d बराबर होता है एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान अपॉन एकक कोष्ठिका का आयतन। तो स्टूडेंट्स यहाँ द्रव्यमान निकालते हैं। अब यहाँ पर इन सभी को अलग अलग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जब अलग अलग कैलकुलेट करेंगे तो घनत्व तो यहाँ निकालना ही है। उसके लिए एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान निकालेंगे। तो सबसे पहले आप लिखते हैं एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान निकालेंगे। एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान। स्टूडेंट्स, तो एकक कोष्ठिका का जो द्रव्यमान निकालोगे तो उसके लिए क्या होता है, पूरी ये एकक कोष्ठिका बनी हुई है, इसका जब द्रव्यमान ज्ञात करोगे तो उसमें क्या होगा कि एकक कोष्ठिका में जो प्रभावी कण होंगे, यानी एकक कोष्ठिका जितने कणों से बनी है, जो अवयवी कण होंगे, तो उसमें एक परमाणु का गुणा कर देंगे। तो एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान बराबर प्रभावी कणों की संख्या, प्रभावी कणों की संख्या इंटू एक परमाणु का द्रव्यमान। ये फार्मूला होता है। जब यहाँ पर ये एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान ज्ञात करेंगे तो एकक कोष्ठिका के द्रव्यमान के लिए सूत्र होता है, एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान बराबर होता है प्रभावी कणों की संख्या गुणा एक परमाणु का द्रव्यमान। ये सूत्र होता है एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान का। अब देखो प्रभावी कणों की संख्या। अब यहाँ पर छात्रों प्रभावी कणों की अगर संख्या की बात आती है तो प्रभावी कण क्या होते हैं उसे समझ लें। पीछे एक वीडियो में हम बता चुके हैं आपको, जो प्रभावी कण की संख्या ज्ञात करते हैं उसके लिए होता है SCC, BCC और FCC। ये तीन चीज़ें होती हैं, BCC, SCC, BCC और FCC। यहाँ जो SCC होता है ये साधारण घनी एकक कोष्ठिका होती है। BCC जो होती है ये बॉडी सेंटर्ड होती है, यानी काय केंद्रित एकक कोष्ठिका होती है। और FCC जो होती है ये फेस सेंटर्ड होती है, यानी फलक केंद्रित।
तो जो ACC होता है इसमें प्रभावी कणों की जो संख्या होती है वो 1 होती है। BCC में प्रभावी कणों की संख्या 2 होती है और जो FCC होता है इसमें प्रभावी कणों की संख्या 4 होती है। तो यहाँ बात आती है प्रभावी कणों की संख्या इंटू एक परमाणु का द्रव्यमान। तो अब यहाँ पर एक परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात कर लें। यहाँ जो प्रभावी कणों की संख्या होगी वो आपको जो न्यूमेरिकल दिया जाएगा, जो आंकिक प्रश्न दिया जाएगा उसमें लिखा होगा कि ये संरचना किस प्रकार की है, SCC है, BCC है या FCC दिया जाएगा। उससे आप ये मान लगा सकते हो, अगर FCC है तो 1, BCC है तो 2 और FCC है तो 4, ये हो जाएगा। अब एक परमाणु का द्रव्यमान निकाल दो, तो एक परमाणु का द्रव्यमान बराबर परमाणु भार अपॉन आवोगाद्रो संख्या। एक परमाणु का द्रव्यमान बराबर क्या होगा, परमाणु भार अपॉन आवोगाद्रो संख्या। और परमाणु भार जो होता है इसे डिनोट करते हैं M से, कैपिटल M, और आवोगाद्रो संख्या को डिनोट करते हैं Na से। अब यहाँ पर इसे हम इसमें ये जो सूत्र है एकक कोष्ठक का द्रव्यमान बराबर प्रभावी कणों की संख्या इंटू एक परमाणु का द्रव्यमान, इसमें इस सूत्र को स्थापित कर देते हैं। तब ये होगा, इसे पुनः लिख लेते हैं, एकक कोष्ठक का द्रव्यमान प्रभावी कणों की संख्या। छात्रों प्रभावी कणों की संख्या ये आपको मालूम है SCC, BCC और FCC के लिए अलग अलग है। ये प्रभावी कणों की संख्या है और प्रभावी कणों की जो संख्या होती है इसे डिनोट करते हैं Z से। तो ये Z इंटू एक परमाणु का द्रव्यमान, एक परमाणु के द्रव्यमान के लिए है आपका परमाणु भार अपॉन आवोगाद्रो संख्या। परमाणु भार को कैपिटल M से डिनोट करते हैं अपॉन आवोगाद्रो संख्या Na। अब स्टूडेंट्स आप देखते हैं कि एक एकक कोष्ठक का द्रव्यमान बराबर है प्रभावी कणों की संख्या इंटू एक परमाणु का द्रव्यमान। उसे आपने यहाँ व्युत्पन्न किया है, एक एकक कोष्ठक का द्रव्यमान को व्युत्पन्न किया है Z इंटू कैपिटल M अपॉन Na। ये है एक एकक कोष्ठक का द्रव्यमान। अब यहाँ पर आप देखते हैं इस फार्मूला में जो घनत्व D बराबर था एक एकक कोष्ठक का द्रव्यमान अपॉन एकक कोष्ठक का आयतन। अब यहाँ पर आपको एक एकक कोष्ठक का द्रव्यमान आपको मिल गया है, यहाँ से ये है। अब अपॉन में है यहाँ पर एक एकक कोष्ठक का आयतन। अब छात्रों यहाँ पर एकक कोष्ठक का आयतन ज्ञात कर लेते हैं। एकक कोष्ठक का आयतन, तो आयतन बराबर सूत्र होता है भुजा क्यूब, भुजा का घन। और जो भुजा यहाँ पर है A, भुजा या विमा, विमा है यहाँ पर A और उसका करेंगे क्यूब, अर्थात ये होगा आयतन क्या होगा, भुजा क्यूब, भुजा या विमा, भुजा या विमा, इसका हो जाएगा क्यूब। भुजा यहाँ A है, भुजा को A से डिनोट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा A क्यूब। अब यहाँ पर इन सभी मानों को, इस मान को और इस मान को इस D बराबर में मान रख देते हैं। तब ये क्या होगा, यहाँ लिख लेते हैं, तब ये होगा D बराबर एक एकक कोष्ठक का द्रव्यमान, एक एकक कोष्ठक का द्रव्यमान होगा Z इंटू कैपिटल M अपॉन Na, Z इंटू कैपिटल M अपॉन Na। और यहाँ इसका बटे में है एक एकक कोष्ठक का आयतन, और एकक कोष्ठक का जो आयतन होता है वो होता है भुजा क्यूब। तो ये भुजा क्यूब मतलब A क्यूब, ये हो जाएगा A क्यूब। इस प्रकार इसे लिख सकते हैं D बराबर, लिख सकते हैं इसे D बराबर Z इंटू कैपिटल M अपॉन Na इंटू A क्यूब। अब छात्रों इसे लिख सकते हैं D बराबर Z इंटू कैपिटल M अपॉन Na इंटू A क्यूब। ये होता है घनत्व D बराबर। छात्रों इस वीडियो के माध्यम से आपको यही गणना करनी थी, घनत्व ज्ञात करना था। इसी से आप, यही है एकक कोष्ठक की विमा संबंधी गणनाएं। स्टूडेंट्स प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन। इसके बाद छात्रों ये देखते हैं, यहाँ पर ये घनत्व आप इससे ज्ञात कर सकते हो।
जब घनत्व ज्ञात कर सकते हो, ये जो सूत्र बनेगा आपका, इस सूत्र से आप आंकिक प्रश्न सॉल्व कर सकते हो। ये यहाँ जो फार्मूला लगा है, इस फार्मूला के माध्यम से आप आंकिक प्रश्न सॉल्व कर सकते हो। अब छात्रों यहाँ आप इसके माध्यम से आंकिक प्रश्न आपको बताते हैं, तो देखते हैं आंकिक प्रश्न। देखते हैं स्टूडेंट्स, प्रश्न है लेड सेकेंड सल्फाइड क्रिस्टल की संरचना NaCl प्रकार की है, इसका घनत्व क्या होगा? घनत्व D बराबर ज्ञात करना है। PbS की एकक कोष्ठका कोर की लंबाई 500 pm है, pm भार पिकोमीटर, 500 pm है यानी पिकोमीटर है। और यहाँ दिया गया है Pb का परमाणु भार 207.2 और S यानी सल्फर का परमाणु भार दिया गया है 32। यहाँ घनत्व ज्ञात करना है। यानी अब इसमें क्या है, आप यहाँ सबसे पहले इसका हल लिखेंगे। जब हल लिखेंगे तो इसमें घनत्व D बराबर ज्ञात करना है और दिया गया है एकक कोष्ठका के कोर की लंबाई 500 pm, कोर की लंबाई दिया गया है 500 pm। और जब ये 500 pm दिया है तो इसे सेंटीमीटर में बदल लेते हैं, SI मात्रक में बदल लेते हैं। 500 pm को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो ये होगा 500 गुणा 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। यानी बिमा A बराबर ज्ञात करते हैं तो 500 pm होता है। 500 pm बराबर इसे सेंटीमीटर में लिख लेते हैं, 500 गुणा 10⁻10 सेंटीमीटर। छात्रों यहाँ पर इसे लिख लें, यहाँ पर 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10⁻12 मीटर और 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10⁻10 सेंटीमीटर। ये ध्यान रखें, 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10⁻12 मीटर और 10⁻10 सेंटीमीटर, ये होता है 1 पिकोमीटर बराबर। तो यहाँ जो 500 पिकोमीटर दिया है, इसे जब 1 सेंटीमीटर में से बदला है तो ये हो जाएगा 500 गुणा 10⁻10 सेंटीमीटर। ये तो हो गया कोर की लंबाई। यहाँ Na बराबर, Na एवोगाद्रो संख्या होती है, इसका मान होता है 6.023 इंटू 10⁻23, ये होता है। M, यहाँ कैपिटल M और निकाल लेते हैं। M बराबर, M होता है जो यहाँ लेड सल्फाइड दिया है उसका परमाणु भार है, तो ये होता है PbS बराबर, Pb का मान दिया है 207.2 प्लस S का दिया है 32, तो ये हो जाता है 239.2। अब यहाँ पर Z बराबर क्या होता है? Z जो होता है यहाँ प्रभावी कणों की संख्या है, और आपको बताया था प्रभावी कण की संख्या आप ज्ञात करते हैं, उससे आपको बताया था SCC बराबर 1, BCC बराबर 2 और FCC बराबर 4। तो यहाँ ये संरचना किस प्रकार की है? देखो यहाँ संरचना जो दी गई है NaCl प्रकार की है। चूंकि संरचना NaCl प्रकार की है और NaCl जो होता है, NaCl FCC प्रकार का होता है, NaCl FCC प्रकार का होता है। अब छात्रों जब FCC प्रकार का होता है NaCl और संरचना NaCl प्रकार की है, तो ये संरचना इसकी हो गई FCC प्रकार की। और जब संरचना FCC प्रकार की है तो Z बराबर NaCl यानी FCC के लिए होगा 4। अब इसमें घनत्व ज्ञात करना है। जब घनत्व ज्ञात करना है तो D बराबर, सूत्र होता है D बराबर Z इंटू कैपिटल M अपॉन Na इंटू AQ। मान लगाते हैं इसमें, Z का मान 4 इंटू M का मान 239.2 अपॉन Na एवोगाद्रो स्थिरांक है 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू Na इंटू AQ। A ये दिया है 500 इंटू 10⁻10। अब इसका कर देते हैं Q, इसका होल क्यूब
सॉल्व करना है इसे, ये होगा 4 इंटू ये है 239.2 अपॉन ये होगा 6.023 इंटू 10 पावर 23 इंटू, अब यहाँ पर जो है ये होल क्यूब है, इसका क्यूब कर लेते हैं। 500 का जब क्यूब करोगे तो यहाँ पर जो जीरो होते हैं लास्ट में, जीरो की पावर जितनी होगी उतने ही गुने जीरो हो जाते हैं। तो यहाँ 2 जीरो हैं, जब 2 जीरो है इसकी पावर 3 है, तो जब इसका 3 पावर करेंगे तो ये जीरो हो जाएंगे 6, और 5 का घन होता है 125, 5 25 पंचे 125, 125 पे 6 जीरो और आ जाएंगे इंटू 10 पावर -10। यहाँ 10 की जो पावर होती है, जितनी पावर होती है उतने ही गुना वो संख्या हो जाती है, तो ये हो जाएगा 10 पावर -30, ये हो जाएगा। अब यहाँ देखें, यहाँ पावर है 23, यहाँ पावर है 30, पावर यहाँ बराबर करके कैंसिल कर देते हैं। तो पावर बराबर करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर जो जीरो है इसमें दशमलव इधर हटा लेते हैं, और जब दशमलव इधर से यहाँ से इधर को हटता है तो पावर जो है वो प्लस में जाती है, तब ये हो जाएगा 4 इंटू 239.2 अपॉन 6.023 इंटू 10 पावर 23 इंटू, यहाँ दशमलव जब हटाएंगे तो यहाँ दशमलव 1 2 3 4 5 6 7 अंक दशमलव इधर हटा लेते हैं, तो ये हो जाएगा 12.5 इंटू 10 पावर 7 इंटू 10 पावर 30 माइनस में 10 पावर -30। अब यहाँ देखें 10 पावर 30 माइनस में है, यहाँ 10 पावर 23 प्लस में, और यहाँ 10 पावर 7 प्लस में, तो 23 और 7 को ऐड करेंगे 30 हो जाएगा, 30 पावर हो जाएगी प्लस में, और यहाँ 30 पावर है माइनस में, तो ये पावर सभी हो जाएंगे यहाँ से कैंसिल। अभी हो जाएगा 4 इंटू 239.2 अपॉन 6.023 इंटू 12.5। इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, इन दोनों संख्या का गुणा करके और इन दोनों का गुणा करके इसमें भाग दे देते हैं, तब इसका आंसर आता है छात्रों 12.7, और इसका जो इसकी यूनिट होगी वो यूनिट होगी ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, ये होगी इसकी यूनिट, यानी ये आंसर हो जाएगा 12.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आप इस फार्मूला के माध्यम से न्यूमेरिकल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल and press the bell icon